एका अशा मनशाची भेट घेता. शब्द पयलीं सांगता तुमकां मारवाडी हो शब्द म्हटलो की मारवाडी आनी तांचे बिझनेस आयडिया सुंदर रित्या ते बिझनेस करता हें चित्र आमच्या मुखार येता. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी मारवाड्यांचो बिझनेस आनी तांचे बिझनेस सिक्रेट थोडे गोश्ट आनी प्रश्नोत्तर जातले. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन हें जाणून घेवया. दिलीप जी, जी तो आप राजस्थान से है ना? जी बिल्कुल। राजस्थान से कहाँ पे? जालोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, जालोर, जालोर. जहाँ का ग्रेनाइट वर्ल्ड फेमस है। अच्छा. ओके, सो अभी आप गोवा में कितने साल से है? ऑलमोस्ट 14 और 15 ईयर्स कंप्लीट होने गए। 14-15 ईयर्स. ओके, सो कौन सा क्या बिजनेस है आपका गोवा में? हमारा जी स्टेशनरी और जेरोक्स का बिजनेस है। स्टेशनरी और जेरोक्स. और आपके और भी रिलेटिव्स है बिजनेस लाइन में? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ज्यादातर मारवाड़ी बोलो तो हम जो मेरा सरनेम पुरोहित है। हाँ. इसमें ज्यादातर गोवा में पहले स्वीट शॉप्स ज्यादा हाँ. थे, लेकिन मैं ही फर्स्ट टाइम मुझे लगता है गोवा में पुरोहित जो स्टेशनरी बिजनेस लेके आया था। अच्छा, नहीं तो और क्या बिजनेस होते हैं? स्वीट्स? स्वीट्स है, सारी मीन्स कपड़ों की दुकान है। कपड़ों की दुकानें हैं. लगभग तो सब जगह पुरोहित कौन सा भी या मारवाड़ी कौन सा भी बिजनेस कर ही लेते हैं। अच्छा, ओके. तो अभी गोवा में आपको क्या इंस्पायर किया कि आप गोवा में आके बिजनेस करें, आपके हाँ गांव से इतना दूर, राजस्थान से इतना दूर? हाँ, अच्छा प्रश्न है। पहली बार मैं जॉब के लिए बॉम्बे गया था। वहाँ 2 साल में बॉम्बे रुका, लेकिन वहाँ का क्राउडेड एरिया जो था, हाँ. और 1-2 ऐसे इंसिडेंट थे कि मुझे बॉम्बे से थोड़ा एकदम ये हो गया था। तो मैं किसी रिलेटिव के साथ में गोवा घूमने को आया था, तो मुझे बहुत पीसफुल, शांति और जो मुझे चाहिए था वैसा लग रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही आया, मैंने घर वालों को बोल दिया, बाबा मुझे तो बिजनेस करना है या जॉब करना तो मैं गोवा में करूंगा, मुझे बॉम्बे नहीं आना है। तो क्या सफर था आपका गोवा, राजस्थान से गोवा तक का? बहुत बढ़िया था। वो तो बॉम्बे से यहाँ के लिए आ रहा था, तो पहली बार मैं जब ट्रेन से सफर था, और बस वहां से ही आते आते ही मुझे जो चाहिए, मैं नेचुरल लवर हूँ। मुझे जो ये हरे भरे घने जंगल, पेड़, पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ आने का रीजन भी मेन वही था, और मेन यहाँ की शांति जो है, यहाँ के जो लोग पीसफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके. तो फिर ये बिजनेस आपने कहाँ से सीखा? क्या आपको कहाँ से नॉलेज मिली? आपके फैमिली में सभी लोग बिजनेस करते हाँ, हैं? मेरे कजन्स थे जिनका भी स्टेशनरी शॉप था। तो ये बिजनेस क्या है, मैं बॉम्बे में जहाँ जॉब पे था वो सोने चांदी की दुकान थी, प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी फर्म थी। लेकिन बड़ा बिजनेस बोलो तो बड़ा रिस्क है। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि, और हमारे बोलो मेरे ही नहीं, लगभग ज्यादातर मारवाड़ी के माइंड में रहता है कि हमको आगे जाके बिजनेस ही करना है। तो हमको अपने स्टेटस मालूम रहता है कि हम कहाँ पे है, क्योंकि हम जिंदगी भर भी काम करेंगे सोना चांदी में भी पॉसिबल नहीं हो सकता हम वो बिजनेस करें। तो ये बिजनेस हर कोई लगभग कर सकता है, साधारण आदमी भी कर सकता है। सो इसको लेकर ही मेरे माइंड में आया कि बाबा हम यही बिजनेस में जाएंगे, स्टेशनरी में। जैसा कि आपने कहा मारवाड़ी मतलब बिजनेस ही करना है. हाँ। क्यों ऐसा? क्या मतलब सभी लोग बिजनेस ही क्यों करना चाहते हैं? बस वो एक 2-3 साल तक ही वो काम सीखना चाहेंगे, बाद में अपना देखो, कोई न कोई, हर कोई अपना ऊपर आना चाहता है। कि ये वो मारवाड़ी नहीं, हम ऑल ओवर इंडिया लो, ऑल ओवर वर्ल्ड लो, हर कोई ऊपर उठना चाहता है। लेकिन मारवाड़ी का ये है कि देखो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। बहुत बोलो तो वो ऐसा नहीं कि बाबा अभी 6 बज गए 7 बजे ड्यूटी खत्म, नहीं, वो ओटी ओवर टाइम भी करेंगे, और उनके लिए पूछेंगे भी नहीं कि मेरा टाइम हो गया मैं चल रहा हूँ, नहीं, वो जब तक काम पूरा नहीं होता, रात को 12 क्यों ना बजे, वो लगे रहते हैं काम पे। तो कितने बजे शॉप खोलते हैं आप सुबह? हमारा समझ लो ना 7:30-8 बजे खुल जाता है। 7:30-8. और बंद कभी होता है? बोल नहीं सकते ऐसा, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं 10:30 बजे तक, लेकिन कस्टमर आते रहते हैं। अभी तो 14-15 साल मुझे भी हो गया था। ज्यादातर लोगों को मालूम है कि कॉलेज के रात को लेट तक खुला रहता है। हाँ. और अच्छा, हम घर पे जाने के बाद अगर 10 बजे घर पे भी गए, हाँ. अपने ही कोई पहचान वाला, और मेरे कस्टमर छोटे रहो या बड़े रहो, मैं हर एक का रेस्पेक्ट करता हूँ। भले 1-2 रुपए का 5 रुपए का पेन लेने के लिए आएंगे, लेकिन मैं घर से भी वापस आऊंगा, लेकिन वो नहीं करने के लिए मैं रात को 11:30 बजे तक तो खुला रहता ही है लगभग। अच्छा, सो दोपहर में बंद होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता.
तो खाना यहीं पे खाते हैं और फिर जी दिन भर खुला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो बचपन आपका राजस्थान में गया? राजस्थान में। राजस्थान में। सो बचपन में आपके जो पेरेंट्स थे वो बिजनेस में थे या फिर? हाँ नहीं, जॉब पे थे, मेरे जॉब पिताजी पे? जॉब पे थे। मेरे ग्रैंडपा मीन्स वो फार्मर थे, हाँ। और पिताजी जॉब पे, उन्होंने 30-40 जगह एक ही जगह पे काम किया, ऐसा नहीं कि नौकरियां अच्छा। चेंज की, वो भी नहीं किया। फिर उनका ही देखो, कोई अच्छा ही रहेगा जो अपने साथ में, जो बोलते कर्म अपने साथ में थे। फिर मैं भी 2-3 साल जॉब किया, और अपना पहले स्टार्टिंग में छोटा सा था, बाद हाँ। में। ओके, सो फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए रहती है एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, एक बड़ा बिजनेस बिठाने के लिए। तो मैंने सुना है कि आपके जो कम्युनिटी है, जो आपकी मारवाड़ी कम्युनिटी है, उन लोग 1% इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। वो क्या मतलब, क्या ये है? हाँ, होता है, बहुत जगह ऐसा ही होता है कि किसी को बिजनेस करना है तो वो 2-3 अपने सगे संबंधी है, दोस्त, मित्र लोग जो रहते हैं, उनसे वो हेल्प ले लेता है। कोई इंटरेस्ट पे भी देते हैं, कोई विदाउट इंटरेस्ट भी ना इवन हेल्प करते हैं, ऐसा। सो एक बार उनका स्टार्टअप हो गया तो धीरे धीरे वो वापस अपना उनको रिटर्न दे भी देता है इन टाइम। ऐसा नहीं कि बाबा 12 महीने का बोला 2 साल निकाला, नहीं। वो अपना, एक मारवाड़ी का ये ध्यान रखना, कमिटमेंट 90% लोग जो बोला तो वो इन टाइम आपको पूरा करके देगा। अच्छा, तो ये 1% लोन इस सेटअप के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी आप गोवा में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक सवाल पूछना चाहूंगी कि गोवा के बिजनेस में ऐसा क्या अलग है जो बाकी के राज्यों में, बाकी के स्टेट्स में नहीं है, या फिर राजस्थान में नहीं है बोल सकते, ऐसा क्या अलग है? सही प्रश्न किया आपने। हम जब पढ़ते थे तो मैंने पढ़ा था कि केरला इंडिया का नंबर 1 इन शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, उनका जो साक्षरता दर है वो बहुत अच्छा है, केरला का। हाँ। तो गोवा आया तो गोवा भी मैंने, सच्ची बोलो तो हम लोग इंग्लिश में इतना होशियार नहीं होते हैं मारवाड़ी लोग। हाँ। अभी अभी की जनरेशन है, लेकिन हमारे टाइम में नहीं था ऐसा। तो यहाँ आके देखा मैंने, छोटे बच्चे के भी इंग्लिश बोल रहे हैं, और बड़े मीन्स दादा दादी की उम्र के लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मीन्स पढ़ाई का मुझे अच्छा लगा इधर, क्योंकि फोंडा भी मैंने, फरमागुड़ी में अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, सिरोडा में भी वगैरह सराउंडिंग अच्छे कॉलेजेस थे। तो मैंने यही देखा कि इधर मीन्स बच्चों के लिए अच्छा स्कोप है। अच्छा। और पेरेंट्स लोग यहाँ के बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अच्छा खर्चा करते हैं। खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छा खर्चा करते हैं, अच्छे बैग दिलाएंगे, अच्छे वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स, जो भी है। अच्छा। उनके लिए खर्चा करते हैं। तो ये इसलिए अपने माइंड में वही आइडिया आया कि चलो यही बिजनेस किया जाए। ओके, तो आपने बोला कि आप 14-15 साल से गोवा में है। बिल्कुल। तो फिर स्टार्टिंग जब आप शुरुआत में जब गोवा में आए, तब यहाँ पे बिजनेस कैसा था, और अब जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है अब बिजनेस कैसा है? कुछ चेंजेस? बहुत कुछ चेंजेस हो गया। तो जब हम आए थे गोवा में, तब हमारा एक ही शॉप था, जो कॉलेज के मेन शॉप है हमारा। और हम जेरोक्स में उस समय डिपेंड ज्यादा थे जेरोक्स के ऊपर। और फोंडा में तो फर्स्ट टाइम हम लोग 50 पैसे जेरोक्स लेके आए थे, दैट टाइम 50 पैसा जेरोक्स। तो थोड़ा अपने ही बिजनेस भाइयों ने विरोध भी किया था हमारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 1 रुपये में मारो करके। लेकिन कस्टमर सपोर्ट अच्छा था, पॉजिटिव सपोर्ट था। फिर धीरे धीरे हम, उस समय क्या था, मशीन भी मैनुअल होती थी, जेरोक्स मशीनें। अभी तो ऑटोमेटिक आ गई है। तो हमको जेरोक्स मारने के लिए ओवरनाइट, हम आज सुबह आए, आज पूरा दिन काम किया, पूरी नाइट काम किया, दूसरे दिन पूरे दिन काम किया, यानी कि 2 दिन 1 रात ऐसा कंटिन्यू नॉन स्टॉप हम काम करते थे। हाँ। और अभी ऑटोमेटिक मशीन है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सुकून भी है। अच्छा, तो अभी तो बहुत चेंजेस आ गए आपके बिजनेस में। जैसा कि आपने कहा आप स्टेशनरी शॉप चलाते हैं, तो ये पर्टिकुलर बिजनेस आपने क्यों चूज किया, यही क्यों? वही मैंने कारण आपको बताया है कि गोवा में मीन्स पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा खर्चा करते हैं, मीन्स एक्सपेंस करते हैं। ऐसा हमको राजस्थान, गुजरात में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। उधर बच्चे अपनी जगह और पेरेंट्स अपनी जगह। अच्छा। वो बच्चे कैसे क्या पढ़ाई करे, उनका कुछ इतना ये नहीं होता, पढ़ाई के बारे में इतना केयर नहीं करते। अच्छा। इसका रीजन ये है कि वो, उनके पेरेंट्स होते इतने पढ़े लिखे होते नहीं है। अच्छा। कि जो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनको वो पूछ सके कि बाबा आपने क्या किया, क्योंकि उनके पास वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे वो लोग नहीं है। तो या तो ट्यूशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इतने खर्चे है नहीं। इधर मैंने देखा था कि हर चीज में, मैं बोला ना, बच्चों को कैसे भी करके वो लोग खुश रखते हैं, और सपोर्ट भी करते हैं पढ़ाई के प्रति भी उनको। हर चीज में पढ़ाई के लिए गोवा, मुझे तो अभी मुझे लगता है केरला से भी अच्छा गोवा रहेगा साक्षरता दर में। अच्छा। अभी तो मैंने सर्वे देखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे देखता रहता हूँ कभी कभी। अच्छा, ओके। तो फिर ये बिजनेस में आई गेस आपने एंटर जब किया,
तो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्टी किस, मतलब अभी आप गोवा में है, तो गोवा में आपको पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए क्या तकलीफ आई, क्या कठिनाई आई जो यहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ। नहीं कठिनाई तो कभी नहीं आई। मीन्स जो आपने सबसे पहले आए, हमने जो रेंट की दुकान थी, तो मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो भी पॉजिटिव थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमको। देखो सपोर्ट जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, हाँ। आपको मोरली भी सपोर्ट मिले ना, तो भी आप एक अच्छा मीन्स आगे बढ़ते। और रही बात बिजनेस के लिए, तो हमने खाली, मेरा एक ही एम था, लोगों को कुछ नया ला के दूं। जो रेगुलर आइटम हर जगह मिलते हैं, जो स्टेशनरी आइटम्स, हाँ। तो मैंने कुछ अलग हटके लाने का ट्राई किया कि मैं कहीं बॉम्बे से कोई अच्छी चीज दिखी, मैं लेके आया। भले वो आपको रोड के ऊपर चीज मिल रही है या शोरूम में मिल रही है, जो अच्छी दिखी, जो गोवा में नहीं है, मैं वो चीज लाता रहा। दिल्ली में कुछ अच्छा दिखा, मैं दिल्ली से लेके आया। बेंगलुरु में कुछ अच्छा दिखा, वहां से लेके आया। यानी कि कुछ ना कुछ, आज भी मेरे कस्टमर मुझे पूछते हैं, बाबा नया क्या है, अच्छा। नया क्या लाया, ऐसा। तो हर चीज में मैंने कॉमन चीज तो रखी थी, इसके साथ में कुछ नया भी लाके कुछ रखा, जो नया लाना बिजनेस ट्रिक बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने स्टेशनरी लाइंस में, देखो ऐसा तो चाइना बोलते बैन है, लेकिन मैं बोलता हूँ चाइना आइटम तो हमको यूज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कस्टमर डिमांड पे हमको लाना पड़ता है। अच्छा। और वो चीज अगर सेम आइटम हम इंडिया में लेने को जाएंगे, तो उनका रेट जैसे कि चाइना का 100 रुपये रेट है, तो उसका इंडिया का आइटम रहेगा वो 250 to 300 रहेगा। रेट में भी फर्क आ जाता है। अच्छा, चाइना के आज हर कोई, मैं भी एक शर्ट लाया, तो मैं जरूरी नहीं कि वो 2 साल पहनूं, आज हर कोई 2 महीने में चेंज करता रहता है। अच्छा। चाइना के आइटम आप 6 महीना यूज किया, ओके, कुछ नया लाया, क्योंकि आपको इंडिया में वो 2.5% या 3 टाइम आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, वही आपको चाइना वाले एक टाइम में दे देते, आप यूज करो और उसको साइड में कर लो, और ऐसा। फिर नया ले लो। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप स्टेशनरी बिजनेस में है, पर लेकिन अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस यहाँ पे चालू करना हो, और कौन से यहाँ पे बिजनेस चल सकते हैं जो आपके नॉलेज के हिसाब से? बिल्कुल। अभी देखो जैसे कि बैग पॉलीथीन, अपना प्लास्टिक हाँ पॉलीथीन जी। जो बैन है, हाँ। आप जो कौन सा बोलते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल बैग, हाँ। वैसा कुछ बिजनेस बहुत अच्छा स्कोप है। ये आप बैग का भी, ऐसे जो क्लॉथ बैग्स आते हाँ। हैं, आप, मैं बोलता हूँ आप घर से भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर जैसे कि कोई आप कोई घर से करना चाहे, बड़े स्तर पे नहीं करना चाहे कि छोटे स्तर से हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो बैग्स की इतनी अच्छी डिमांड से कि देखो हर एक शॉपकीपर को रखना पड़ता है, इवन वेजिटेबल वाले को, फ्रूट्स वाले को डिमांड है ही है। हम लोग खुद बैग ढूंढते, अरे इतना महंगा है, वो है वो है। आप मैं आज के टाइम में बोलूँ तो सबसे अच्छा स्कोप ये बैग के लिए, छोटा बिजनेस है लेकिन बड़ा धमाका करेगा। अच्छा, पक्का। और कौन सा बिजनेस हो सकता है बड़े स्तर पर? छोटे स्तर पर तो आपने ये होटल वाला लाइन भी इधर अच्छा है। आप अगर मान लो ये सुबह ब्रेकफास्ट, अभी हम जिस दुकान में बैठे, मैंने पहले सोचा भी था, लेकिन पानी का इधर हाँ। कनेक्शन नहीं था, नहीं तो अब नाश्ता जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं शाम को है, अब ये थाली भी मत रखो, तो भी आप अच्छा खासा मार्जिन लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन देखो हार्ड वर्क जरूरी है हर काम के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि बाबा सब कुछ, देखो सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा। 100 ये लिख के ले लो, कोई शॉर्टकट नहीं है कि बाबा नहीं, गलत बात है। आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, ये पक्का है। अच्छा, ओके। सो आपके फैमिली मेंबर्स भी है यहाँ पे, जी। right? हाँ, सो कौन सा बिजनेस करते हैं? लगभग तो मेरे रिलेटिव जो भी है सब सेम लाइन में है, और स्वीट शॉप भी है। स्वीट शॉप है। हाँ। ओके। अच्छा, सो एक परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, पर एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या जरूरी होता है? पेशेंस। पेशेंस। आप ये एक मेरा तो वही मूल मंत्र है, मैंने हमेशा पेशेंस रखा है कोई भी चीज के लिए। मेरे जिससे हमको स्टॉक आता है, हाँ। उनके प्रति भी, मेरे कस्टमर के प्रति भी। आप, मैं बोला 5 रुपए वाला, आप कभी आप मत आओ, किसी को भेजो, उसके लिए वो पूरा दुकान भी हम उनको ढूंढ के आगे करेंगे, जो भी करेंगे हम, 2 घंटा 3 घंटा भी वो 5 रुपए पेन के लिए खड़ा रहेगा। हाँ। पेशेंस, हम पेशेंस रखते हैं, चलो देखने दो उनको, कुछ तो पसंद आएगा, कुछ तो पसंद आएगा, ये भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। पेशेंस बड़ा की है आपको सक्सेस होने के लिए। सक्सेस हो। बिल्कुल। और एक कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए बीइंग अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए? देखो हम फोंडा एरिया में हैं, हाँ। नहीं तो मापसा है, नहीं पेंजिम है, नहीं माड़गांव है। हाँ। ये फोंडा एक लिमिटेड एरिया है। हाँ। तो हम, तो भी मैं 15 साल से हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमको वही कस्टमर रिपीट एंड रिपीट चाहिए। अच्छा। क्योंकि इधर देखो टूरिस्ट एरिया है नहीं कि नया कस्टमर आएंगे। हाँ। नए कस्टमर इधर नहीं आते हैं, अपने वो के वो कस्टमर है। देखो वो के वो कस्टमर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने
लगभग कभी उनके साथ में नहीं तो चीटिंग की रहेगी, नहीं उनको हमेशा अपने साथ में उनको बनाए के रखा है, एक अच्छा रिलेशन बना के रखा है, हमेशा हँसते हुए, और एक वो कस्टमर रिपीट आ रहे, इसका मतलब हमने कहीं भी उनके साथ में कोई बेईमानी नहीं की है, अच्छा, ऐसा है। ओके। तो फिर एक आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत कम लोग बिजनेस में आना चाहते, सब लोग जॉब के पीछे दौड़ रहे, तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि बिजनेस में क्यों आना है? मेरे पास स्टाफ रहेंगे, एक 8-10 स्टाफ है। अच्छा। उनको भी आप ऐसा अभी लाइव इधर बुला सकते हैं। हाँ। उनको पूछेंगे, मैं मंथली एक बार उनसे मीटिंग लेता हूँ। मैं उनको एक ही बोलता हूँ, आप यहाँ काम सीखो। हाँ। सीखो, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मेरे पास सीक्रेट रखता हूँ। देखो मैं खुद भी ऐसा मैं ओपन किताब हूँ। हर कोई मेरे ड्रॉअर में पैसा आप जो भी लेते हैं, तो मैं उनको बोला आप भी 2-3 साल काम सीखो और आपका सीखा हुआ आपके साथ में आएगा। हाँ। आप इधर रख के जाने, कहीं भी आप दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हो तो आप जो आपने सीखा है वो इधर रख के जाने वाले नहीं हो, आप तो साथ में लेके जाने वाले हो। हाँ। तो आप कोई भी काम सीखो और 3-4 साल करो, मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि वो मेरे रिलेशन वाले हो, मेरे गांव वाले हो या कहीं के भी हो। इवन अपने पास गोवा के भी 2-3 स्टाफ है, तो मैं उनको बोल, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप खाली सीखो, आप सीखते सीखते कुछ चीज बिगड़ भी जाए, टूट भी जाए, जैसे कि यही चीज है, टूट गई तो टूट गई, टूट जाती है ना, हम इंसान है, ऐसा गलती ऐसा नहीं है कि गलती नहीं कर सकते, गलती होती है। आप लेकिन सीखते जाओ और मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, तो आजकल के बच्चे देखो, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, आप उनको पॉजिटिव सपोर्ट करो। बाकी जगह क्या होता है कि ये बंदा सीख गया तो मेरे कंपटीशन में आके खड़ा हो जाएगा, नहीं। मैं तो बोलता हूँ अपने सामने और 1-2 दुकानें आई तो उल्टा मार्केट खड़ा होता है। हाँ। हम भी एक जगह, जैसे कि हम कोई मेला लगता है, हम वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं उधर। हाँ। तो हमको ये पसंद नहीं आया तो वो स्टॉल पे अच्छा मिलेगा, वो नहीं तो वो, एक मार्केट बन जाता है, लोग वहां क्राउडेड, उधर भीड़ जमा हो जाती है, और 1-2 दुकान रही तो वहां जाने का कोई नहीं करता है। अच्छा। नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि तो 2 ही दुकानें, उधर पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? तो जहां मेला बढ़ता है वहां लोग भीड़ क्यों होती है? इसका रीजन यही होता है कि आपको आपके माइंड में जो चल रहा है कि मुझे वो चीज चाहिए, वही उधर मिल ही जाएगी। अच्छा। तो मैं तो बोलता हूँ जहां मार्केट बनेगा, 2-4-5-10 दुकान आएगा ना, उल्टा उधर मार्केट बनता है, ग्रोथ होता है। कंपटीशन बढ़ता है तो बस बस बिल्कुल वही बात है। वही। लेकिन कंपटीशन होता है तो भी इसमें ये नहीं होता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है, हाँ। क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, भले ही मार्जिन कम हो जाएगा, कंपटीशन रहता है मार्जिन कम होता है, बट क्वांटिटी है जो वो बढ़ जाएगी। अच्छा। तो आपको उतना ही है। बहुत लोग माइंड में सोचते हैं कि बाबा इधर दुकानें आ गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अच्छा। कंपटीशन में और मार्जिन कम हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। आप मार्केट बनाओ, वो एरिया में 10 दुकान आ जाएगी ना, आपकी जरूर मार्जिन कम हो जाएगी लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि लोग और भी ज्यादा उधर आने लगेंगे। अच्छा। तो उधर ही है हिसाब। ये कोई लोग सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं। ओके। सो आपके फैमिली में लेडीज बिजनेस करते हैं या फिर सब मेल्स ही करते हैं? नहीं नहीं, लगभग मेल जी करते हैं और वो हाउस वाइफ रहती है। और मेरे भी सक्सेस में, जैसे कि मेरे वाइफ का, क्यों, मेरे जो 7-8 स्टाफ है जो बाहर से आते हैं, जैसे कि हमारे साइड से, तो वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा। एक ही घर में रहते हैं, और मैं जो खाता हूँ वही उनको खिलाता हूँ। अच्छा। कोई मेरे एक स्टाफ ने या मेरे घर पे मेरे बच्चे ने डिमांड कर दी कि पापा मुझे एक आइसक्रीम खानी है, तो पहले मेरे स्टाफ के लिए 7 आइसक्रीम लेके आऊंगा, फिर मेरे बच्चों के लिए 2 लेके आऊंगा। ओके। सो आपके साइड से जो आपके स्टाफ है वो हाँ। आपके साथ ही रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, मतलब एक पूरी फैमिली बना फैमिली की लेते तरह हैं। शाम को अगर 2 स्टाफ भी कभी गाँव जाते हैं और हम जब खाने के लिए बैठते हैं, हाँ। तो कुछ तो सुना सुना लगता है ऐसा कि बाबा 2 लोग आज नहीं है, अच्छा। ऐसा। ओके। ऑफेंस डे पर ऐसा कहा जाता है ना, मतलब मारवाड़ी मतलब कंजूस बोल देते हैं, बट ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मारवाड़ी खर्चा भी करता है, लेकिन हर जगह वो नहीं करते। कहने का मतलब, कंजूस का मतलब कंजूस होता है या फिर बचाते हैं, सेविंग्स? नहीं, सेविंग्स बोलते हैं उसको, कंजूस बोलते हो वैसे नहीं होते। आप वो खर्चा भी करते हैं, यानी कोई अमुक दिन पे कुछ नया फेस्टिवल हाँ। टाइम आया ना, दैट टाइम वो खुल के खर्चा करेंगे। वो पर डे, जैसे कि शाम को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने जाओ, हाँ। या ऐसा मॉल में वगैरह शॉपिंग के लिए जाओ, नहीं, दैट टाइम वो ऐसा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो खर्चा, वो पैसे बचा के रखते हैं। वो बोलेंगे फेस्टिवल कोई भी आएगा, कोई नया दिन आएगा, शादी त्योहार कोई भी आएगा, दैट टाइम बहुत अच्छा खर्चा करेगा। मतलब आपके हिसाब से कंजूस मतलब सोच समझ के खर्चा? बिल्कुल अभी बिल्कुल तो बिल्कुल। घमंड से बोलेंगे ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंजूस है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस चीज में आप बोल सकते हो, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। देखो, जो हार्ड अर्न मनी कमाता है ना, मेहनत करके, हाँ। तो वो एक एक रुपया जब खर्चा करेगा तो वो सोच समझ कर ही करेगा, और ये सही भी है। क्योंकि जो आप हार्ड अर्न मनी करो, आप अपने गांव से, हम लोग 2000 किलोमीटर दूर आके बैठे हैं,
हाँ। तो हम किसके लिए आए, घूमने के लिए तो आए नहीं है, सीधी सी बात है, बिजनेस के लिए 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो वही चीज सेविंग करेगा, बचाएगा, और वो खर्चा अभी आप हम लोग खर्चा कैसे करते हैं, कोई देखो हमको बाहर मीन्स हम बाहर नहीं, ये तो भाई यहाँ के लोगों का जो सपोर्ट है और उनका देखकर हमको भी एक अपना ही गाँव लगता है, और अच्छा लगता है। अभी जैसे कि अपने सर्कल ही हमारा गोवा का बन गया है, अच्छी बात है, और हम भी उनका सीखते हैं। अभी कभी भी हम भी आउटिंग को जाते हैं फैमिली हाँ। बच्चों के साथ में। ओके, तो बड़ा ही अच्छा लगा आपके बिजनेस, बड़ा ही प्यारा माहौल है आपके दुकान का, आपके बिझनेस का, तो बड़ा ही अच्छा लगा. होप तुम्ही सगळ्यांनी बरे कितें शिकला आसतले आशा करता, खूप नॉलेज घेतला आसतली. असले आमच्या सामकार दिलीप पुरोहित आणि त्यांचे हांगा स्टेशनरी शॉप आसा. थँक्यू. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.